पैसा मार्ग है, मंजिल नहीं। यात्रा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मार्ग की अनिवार्यता असंदिग्ध है। अगर कोई राही मार्ग को मंजिल मान ले तो उसके कदम थम जाते हैं, और कोई यात्री आंख मूंद कर बेतहाशा दौड़ने लग जाए तो दुर्घटना की पूरी संभावना है। इसलिए खुली आंख से मार्ग पर चलना ही मंजिल तक पहुंचना है। जीवन की यात्रा को खुशहाली के मुकाम तक पहुंचाने के लिए पैसा भी एक मार्ग है, किंतु आज की हाई लिविंग ने पैसे को मंजिल बना दिया है। हालांकि धन वह साधन है जो आदमी को साध्य तक पहुंचाने में मदद करता है। धन के मार्ग पर चलते हुए कहीं आंख न मूंद जाए और मार्ग मंजिल न बन जाए, इसलिए पैसे की कुछ सच्चाइयों को समझना अनिवार्य है। जैसे प्राणों को टिकाने के लिए भोजन एक साधन है जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह तो नहीं कि भोजन के लिए ही जीना है। मकान के साथ जीने का अर्थ ये तो नहीं कि मकान के लिए ही जीना है। शरीर के साथ जीने का यह अर्थ नहीं कि शरीर के लिए ही जीना है। इसी भांति पैसे के साथ जीने का यह अर्थ नहीं कि पैसे के लिए ही जीना है। स्पष्ट है, साधनों के साथ जीने का अर्थ यह नहीं कि साधन के लिए ही जीना है। हालांकि पैसे के फेरे में इंसान के कदम इसी आशय से बढ़ते हैं कि जिंदगी की मुश्किलों को आसान करते हुए वह सुखपूर्वक जीवन बिताएगा, किंतु अधिक चाहिए की अंधी दौड़ उसे दुख की खाई में धकेल देती है। हालांकि आज की इलेक्ट्रॉनिक लिविंग में इंसान के पास सब कुछ उसकी जरूरत से अधिक है, फिर भी कम संपत्ति, कम सुरक्षा की मान्यता ने पैसे को मंजिल बना दिया है। वस्तुतः सुरक्षा पुण्य से होती है, पैसे से नहीं। विपुल संपत्ति होने पर भी अगर पुण्य क्षीण हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, प्रिय लोग बेवफा बन सकते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है और मन डिप्रेशन से गिर सकता है। यह वास्तविकता है। मानवीय मन में रही तुच्छता, दुष्टता और पशुता को उजागर करने का काम पैसा करता है। जब पैसा जीवन का अधिपति बन जाता है तो भूख, नींद, चैन छीन लेता है एवं मधुर संबंधों को भी बिगाड़ देता है। एक दिन उस व्यक्ति का जीवन तबाही की मुंडेर पर खड़ा हो जाता है। ख्याल रहे, पैसा पाने के लिए इंसान पहले अपना स्वास्थ्य बिगाड़ता है, फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा खर्च करता है। पैसे के साथ गतिमान यह जीवन कहीं पैसे की अग्नि में स्वाहा न हो जाए, इसके लिए जीने का रवैया बदलना होगा और पैसे के प्रति मुनासिब दृष्टिकोण रखना होगा। मुश्किल यह है कि आज लोगों ने पैसे की सदाकत को भुला दिया है, क्योंकि इस फेरे में प्रवेश करने से पहले ही उसके दिल दिमाग में विभिन्न मान्यताएं बन गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं पैसा शैतान है, तो कोई कहते हैं पैसा बुरा है। किसी का कहना है पैसा भगवान है, तो कोई पैसे को ताकत मान बैठा है। कोई कहता है पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, तो किसी की धारणा है पैसा अधमाई पर उतर आता है। किसी की मान्यता है पैसा आएगा तो शत्रु बढ़ जाएंगे, तो कोई कहता है हम अध्यात्म से दूर हो जाएंगे। स्मरण रहे, वह इंसान बहुत गरीब है जिसके पास केवल पैसा है, परंतु समझ नहीं, स्वास्थ्य नहीं और समय की पूंजी नहीं और प्रेम एवं साहस की दौलत भी जिसके पास नहीं। धन की शक्ति अधूरी है, इसलिए विचारणीय तथ्य यह है, धन सुविधा दे सकता है पर सुख नहीं, आराम दे सकता है पर चैन नहीं, समाधान मिल सकता है पर समाधि नहीं, मंदिर का भव्य निर्माण हो सकता है परंतु भगवान नहीं मिल सकते। यूं जो धन को साधन मानकर जीते हैं,
समझपूर्वक उस मार्ग पर चलते हैं और मालिक बनकर उसका सदुपयोग करते हैं, उनके जीवन में सुख चैन की बांसुरी सदा बजती है। याद रहे, जो पैसे को मंजिल समझ लेता है, पैसा उसकी कभी मदद नहीं करता। जो पैसे को रास्ता मानता है, पैसा उसकी बहुत मदद करता है। आज लोग धन को लक्ष्य बनाकर उसकी अधिकता के लिए ताज जिंदगी परिश्रम करते हैं। उसकी सुरक्षा हेतु अनगिनत चिंताएं करते हैं। सैकड़ों इंतजामों में फंसकर अपनी जिंदगानी को दांव पर भी लगा देते हैं। पैसे कमाने के चक्रव्यूह में आदमी यह भूल जाता है उसके परिवार में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी हैं जिनके साथ उसे जीना है, उन पर स्नेह बरसाना है और उनके कर्तव्य भी प्रेम से पूरे करने हैं। जिस प्रकार स्वर्ण मृग को पाने के लोभ में सीता को न केवल राम का वियोग सहना पड़ा, अपितु अनेक कष्ट भी झेलने पड़े, पैसा भी एक ऐसा ही स्वर्ण मृग है। उसके पीछे जब आत्मा पागल बनती है तो न केवल सुख चैन और अच्छाइयाँ गायब होती है, बल्कि अनेक बुराइयाँ बढ़ती हैं एवं नाना प्रकार के कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। धन की अंधी दौड़ का आज यह कैसा दुष्परिणाम कि माता पिता उपेक्षित हो गए, बच्चे गौण हो गए, धर्म ध्यान विस्मृत हो गया। मात्र इतना ही नहीं, हृदय की संवेदनाओं का समुद्र भी शांत हो गया है। हकीकत यह है, आए अधिक धन तो हजम नहीं होता, कम हो जाए तो सहन नहीं होता। सच तो यह है, संपत्ति की अधिकता निर्दयता देती है, संपत्ति की अल्पता निर्धनता लेकर आती है। निर्दयता पापों को बढ़ाती है और निर्धनता दुखों को बुलाती है। अगर सिर के बाल अधिक लंबे हो तो गर्मी लगती है, उसकी सफाई के लिए तेल और साबुन भी अधिक लगता है और वे बाल आंखों के सामने आकर बाधा भी पहुंचाते हैं। ठीक इसी प्रकार अधिक धन से दिमाग में गर्मी आती है। उस धन की सलामती के लिए पूरा इंतजाम करना पड़ता है और वह धन अंततः उसे विलासी बनाकर रखता है। तनिक सोचो, जिस धन को पाने के लिए इतना कड़ा परिश्रम किया, दिन रात पाप भी कमाया, क्या उस संपत्ति ने राजी खुशी से संतुष्ट होकर जीने का एक लम्हा भी दिया? अफसोस है, आज आदमी धन के नशे में आंख होते हुए भी देख नहीं पाता, कान होते हुए भी सुन नहीं पाता। कहते हैं, जो सोए हुए को जगा देती है, अच्छे अच्छे का ईमान डोला देती है। दौलत की खुमारी ही ऐसी है जो इंसान को शैतान बना देती है। एक बार सर्कस के पिंजरे से भागकर एक शेर जंगल में पहुंच गया। जंगल के सभी जानवरों ने उसे घेर कर पूछा, आप आदमियों के बीच रहकर आए हो, अतः हमें बताइए कि आदमी नामक प्राणी कैसा होता है। इस बारे में अपने अनुभव बताइए। शेर ने आदमियों का वृत्तांत बताते हुए कहा, मैं बरसों तक आदमियों के इर्द गिर्द रहा। वहाँ अक्सर इंसानों से मैंने यही सुना, अमुक आदमी ने मेरा पैसा खा गया या फला अफसर बहुत पैसा खाता है। ऐसी बातें सुन सुनकर मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि पैसे में ऐसा क्या स्वाद है या ऐसी क्या लज्जत है कि आदमी उसे खा लेता है। एक दिन मौका पाकर मैंने एक बच्चे के हाथ से पैसा झपटा और यह सोचकर मुंह में डाल दिया कि खूब स्वाद आएगा। जब मेरे मजबूत दांत उसे चबा नहीं सके तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा शायद यह पैसा चूसने के लिए होगा, किंतु चूसने पर भी कोई स्वाद नहीं आया, न कड़वा, न खट्टा, न मीठा, न खारा। मैं बड़ा परेशान हो गया। इतने में मुझे याद आया कि एक आदमी कह रहा था, बड़े भाई ने छोटे भाई का सारा पैसा हजम कर लिया। इसलिए मैंने भी पैसे को यह सोचकर निगल लिया कि शायद यह हजम करने की चीज है।
इससे आगे क्या कहूँ। आज 4 महीने हो गए, मेरे पेट में पैसे ने तूफान पैदा कर दिया है। न हजम होता है और न निकलता है। समझ नहीं आता आदमी नाम का प्राणी ऐसी चीज के पीछे क्यों पागल है। माना कि धन आवश्यक है, किंतु जिंदगी के तमाम स्वर्णिम पल उसके उपार्जन, संवर्धन और संरक्षण में मत लगा देना। पैसा जरूरत बने पर चाहत नहीं। यह काबिले गौर है। धन का स्थान इंसान के पैरों में है। जब धन अपना स्थान छोड़कर माथे पर चढ़ जाता है तो पागल बना देता है। इसलिए धन के मार्ग से गुजरते हुए जोश के साथ होश को संभाल कर चले, ताकि पैसा मंजिल न बन पाए।